मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेकेंड ईयर का पहला क्लास है और हमारे पहला क्लास का पहला टॉपिक है डीसी जनरेटर। तो हम लोग जानेंगे कि एक डीसी जनरेटर जो है वो वर्क कैसे करता है, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग को पता है कि डीसी जनरेटर जो काम करता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है क्या। तो हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारा जो है एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दो चुंबक है, दो चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जैसा कि नॉर्मल रूप से मैग्नेट में भी हम लोग देखते हैं कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी कि दोनों के बीच में कोई बल लग रहा है, हमें वो दिखती नहीं है लेकिन होती है। यही है वो बल रेखाएं। यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं को किसी कंडक्टर से ऊपर नीचे करते हैं या उसमें गति कराते हैं तो वो कंडक्टर क्या करेगी, उस चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी, जिस कारण से उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये विद्युत वाहक बल क्या करता है कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहते हैं उस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उस फ्री इलेक्ट्रॉन को गति कराने लगते हैं, और गति करने के कारण हमारा विद्युत धारा जो है वो बाहर होता है। अब डिपेंड करता है कि हम लोग जनरेटर में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया है, अब हम इसे बाहर कैसे ले रहे हैं। तो बाहर लेने के लिए हम लोग मेथड का यूज करते हैं। ये है हमारा स्लिप रिंग मेथड, यानी कि यहाँ पर दो स्लिप लगी रहती हैं और कार्बन ब्रश के माध्यम से, ये वाला पार्ट जो है हमारा कार्बन ब्रश है, और कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग विद्युत धारा को बाहर लेते हैं और लोड से लगाते हैं। कार्बन ब्रश में एक मुख्य बात ये भी बताया जाता है कि कार्बन ब्रश हम लोग कितना यूज कर सकते हैं। तो यदि कार्बन ब्रश का 1/3 पार्ट जो है यूज हो गया है तो उसको हम लोग को हटा देना चाहिए, यानी कि 3 में से 1 भाग उसका घिस गया है तो वो अब काम करने लायक नहीं है, हमको उसको रिप्लेस कर देना है। और इस जनरेटर का यदि हम फिगर की बात करें तो ये हमारा एक स्लिप रिंग मेथड है, स्लिप रिंग से बाहर लेते हैं। और जनरेटर में हम लोग यदि विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने का नियम होता है तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग इसमें विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब विद्युत फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, उसमें कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में दाएं हाथ के तीनों उंगलियों को, अंगूठा, मध्यम उंगली और तर्जनी उंगली, तीनों को इस प्रकार बैठाते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर होने पर उस कंडीशन में अंगूठा जो है वो चालक के गति की दिशा को बताता है, तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और मध्यमा उंगली जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है।